प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर प्रियंका जी 8वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाती थी और जब भी वह क्लास में जाती थी तो कहती थी आई लव यू ऑल। लेकिन जब वह यह आई लव यू ऑल बोल रही होती थी तो उन्हें मालूम होता था कि वह झूठ बोल रही हैं, क्योंकि क्लास में एक बच्चा था जिससे उन्हें सख्त नफरत थी। वह गंदे कपड़े पहनता था, उसके बाल गंदे रहते थे, शर्ट की कॉलर गंदी रहती थी, उसका ध्यान हमेशा क्लास से बाहर रहता था। उसका नाम श्यामू था। धीरे धीरे उनकी नफरत और बढ़ती गई। वह श्यामू पर ताने मारने लगी। हाफ ईयरली एग्जाम से प्रोग्रेस रिपोर्ट घर पर भेजने का समय आया। मैडम ने श्यामू के लिए बहुत कुछ लिख दिया कि ऐसा है वैसा है, लेकिन उस स्कूल का नियम था कि वह रिपोर्ट घर पर भेजने से पहले हेडमास्टर के पास जाती थी। तो जब स्कूल के हेडमास्टर ने देखा तो उन्हें लगा कि मैडम ने यह क्या लिख दिया। एक भी बात अच्छी नहीं लिखी। उन्होंने मैडम जी को बुलाया और कहा कि आपको श्यामू की एक भी बात अच्छी नहीं लगती? बच्चे के बारे में कुछ तो अच्छा लिखती। हेडमास्टर सोचने लगे कि कैसे मैडम को समझाया जाए। उन्होंने प्यून को बुलाया और कहा कि श्यामू की पुरानी क्लास की प्रोग्रेस रिपोर्ट लेकर के प्रियंका मैडम की टेबल पर जाकर के रख दीजिए। प्रियंका मैडम ने अब श्यामू की पुरानी क्लास की रिपोर्ट देखना शुरू किया। 7वीं क्लास की रिपोर्ट में लिखा था कि श्यामू बहुत ही अच्छा बच्चा है, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत समझदार है, लेकिन आजकल श्यामू का ध्यान थोड़ा पढ़ाई में कम लगता है, क्योंकि उसकी माँ को कैंसर हुआ है और वह आखिरी स्टेज में है। श्यामू का अपनी माँ की बीमारी के चलते पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। और उसी रिपोर्ट में आखिरी में हेडमास्टर का कमेंट था कि अब श्यामू की माँ इस दुनिया में नहीं रही। हम सब टीचर्स को मिलकर के श्यामू की ज़िंदगी को बचाना है, उसके करियर को बनाना है। प्रियंका मैडम जब यह सब पढ़ रही थी तो उनकी आंखों में आंसू थे। जब वह क्लास में गई तो उन्होंने फिर से कहा आई लव यू ऑल, लेकिन एक बार फिर से वह झूठ बोल रही थी, क्योंकि अब की बार उनके मन में श्यामू के लिए बहुत सारा प्यार था, बाकी बच्चों के लिए थोड़ा कम। उस दिन के बाद से उन्होंने श्यामू पर ध्यान देना शुरू किया, उसकी पढ़ाई को लेकर उसे समझाना शुरू किया, उसका ख्याल रखना शुरू किया। और 8वीं क्लास का जब फाइनल रिजल्ट आया तो श्यामू ने क्लास में टॉप किया था। 8वीं तक का ही स्कूल था, उसके बाद बच्चों को दूसरे स्कूल में जाना था। फेयरवेल हो रहा था, बच्चे गिफ्ट लेकर आए थे। अपनी टीचर के लिए श्यामू भी गिफ्ट लेकर आ गया। मैडम ने उसको खोला तो उसमें छोटी सी इत्र की शीशी थी और कंगन था। मैडम ने कंगन अपने हाथ में पहन लिया, वहीं थोड़ा इत्र भी छिड़क लिया। श्यामू दौड़ करके मैडम के पास आ गया और रूंधी आवाज में बोला कि मैडम जी, आज आपके अंदर से मेरी माँ की खुशबू आ रही है। प्रियंका मैडम ने बच्चे को गले से लगा लिया और बहुत सारा आशीर्वाद दिया कि बेटा लाइफ में आगे बढ़ो, अच्छा नाम कमाओ। उस दिन के बाद से श्यामू दूसरे स्कूल में चला गया, पढ़ता रहा। हर क्लास में जब जब रिजल्ट आते थे मैडम के पास आता था। बहुत सालों बाद प्रियंका मैडम रिटायर हो चुकी थी। उनके घर पर एक शादी का इनविटेशन कार्ड आता है, उसमें लिखा होता है डॉक्टर श्यामू। प्लेन का टिकट होता है। मैडम जाती हैं। श्यामू की शादी में सब लोग इंतजार कर रहे थे। मैडम के आने पर श्यामू कहता है कि यह है मेरी माँ, जिनसे मैं आप सबको मिलवाना चाहता था। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी है, लेकिन हमें सिखाती है कि दूसरों को जज करना बंद कीजिए। और दूसरी बड़ी बात, हमारे आसपास ऐसे श्यामू जैसे बहुत सारे लोग हैं
जिनको हमारी केयर की ज़रूरत है, हमारे प्यार की ज़रूरत है, हमारी मदद की ज़रूरत है, वह मदद करना शुरू कीजिए, उनका ख्याल रखना शुरू कीजिए। आप और हम मिलकर के इस दुनिया को खूबसूरत बना सकते हैं। धन्यवाद।